हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 3। इसमें हम लोग एक्सरसाइज जो आपकी 3.3 है उसके लिए ना हम लोगों को सबसे पहले जानने की ज़रूरत है डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, क्योंकि ये देखिए आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपको यहाँ पे गिवन है, आपको इन सब की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। मतलब डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इसका ये मतलब होता है कि ये जो नंबर्स गिवन है ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या 3 से हो रहा है, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। इन सब से क्या ये सारे के सारे नंबर जो गिवन है ये डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये लोग हम लोग को चेक करना है। और ये चेक करने के लिए हम लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, हमें सबसे पहले हमारी बुक में बताया गया है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 10 कि कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये देखने के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ता है। तो देखिए, इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस दैन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। तो कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस में 0 हो, जैसे कि 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, कोई सा भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 हो। वंस प्लेस कौन सा होता है, जैसे कि ये नंबर है, ठीक है, इसका ये वाला वंस होता है, ये वाला टेंस होता है, ये वाला 100 होता है। तो कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 आ रहा हो वो नंबर हमेशा 10 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 100, 1000, कोई सा भी नंबर जिस नंबर के बाद में सबसे एंड में 0 आ रहा हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही होती है 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग नंबर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से 10 से डिवाइड होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। तो जिस भी नंबर के एंड में 0 आ जाएगा ना वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। क्या ये नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है? नो। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ ही नहीं रहा है। ये नंबर क्या 10 से डिवाइड हो रहा है? तो यस। क्यों? क्योंकि इसके देखिए लास्ट में क्या है नंबर 990, लास्ट में 0 आ रहा है, वन स्पेस पे 0 आ रहा है, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये 990 10 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर यस है। ठीक है, इसके बाद 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 10 से डिविजिबल होगा? आंसर इज नो। नो, ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद भी 0 नहीं है तो इसका भी आंसर नो। इसके बाद भी 0 नहीं है, नो। इसके बाद 0 है ना, जिसके बाद 0 होगा उसका वो 10 से डिवाइड होगा और यहाँ पे आंसर उसका यस आ जाएगा। इसका भी नो है ना, ऐसे काट देते हैं। इसका भी नो है, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आ रहा। इसके बाद में 0 आ रहा है वंस प्लेस पे, लास्ट में 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। यस, ये 10 से डिविजिबल है। और ये भी नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं आ रहा। तो किस किस के लास्ट में 0 आ रहा है? एक तो ये वाला सेकेंड वाला, फिर एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये तीनों ही हैं सिर्फ और सिर्फ जो 10 से डिविजिबल हैं, बाकी सबका आंसर नो है। तो 10 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने इस तरीके से चेक कर ली और ये वाले क्वेश्चन में हमने 10 का आंसर देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम दूसरा पढ़ेंगे 5। तो 5 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ नंबर विच हैज़, तो देखिए 5 के लिए क्या है, अ नंबर विच हैज़ 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। तो 10 के लिए वंस प्लेस पे मतलब लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए तो ही वो 10 से डिवाइड होगा। 5 के लिए क्या है कि या तो 0 हो या तो 5 हो, 0 या 5 दोनों में से कुछ भी होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लिए 5 की पूरी टेबल, 5, 10, 15, 20, 30, 35, तो या तो लास्ट में 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। तो या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इस टेबल में क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में ना ही 5 है ना ही 0 है। क्या ये होगा? हाँ, हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, तो यस। अब देखिए क्या ये हो जाएगा? नहीं, ना 5 है ना 0 है, तो नो। ये हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, इसके लास्ट में 5 है,
ये भी नहीं होगा, लास्ट में 5 या 0 नहीं है, ये हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या ये होगा? नहीं, लास्ट में 4 आ रहा है। क्या ये होगा? नहीं होगा, लास्ट में 6 आ रहा है। क्या ये होगा? ये हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। और ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ना ही 0 है ना ही 5 है। तो 5 के लिए ये वाले हो गए और 10 के लिए इससे पहले हम लोगों ने देख लिए थे। इस 5 के लिए क्या है, लास्ट में नंबर के वंस प्लेस पे या तो 0 आए या तो 5 आए, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए, ठीक है। 10 के लिए वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए और 5 के लिए 0 या 5 आना चाहिए। अब आगे के देखते हैं। अब 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, तो 2 में ना मतलब इसमें काफ़ी सारे नंबर आ सकते हैं, जैसे कि या तो 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कोई सा भी नंबर अगर वंस प्लेस पे यानी कि लास्ट में आ जाए तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। मतलब अगर ये 5 नंबर के लास्ट में आ रहे हैं ना, तो वो जो नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये याद कर लीजिए, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी नंबर अगर आ जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 128 से हो जाएगा, यस, क्योंकि लास्ट में 8 आ गया। 2 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, या तो 0 आ जाए लास्ट में, या 2 आ जाए, या 4 या 6 या फिर 8। इन 5 में से कुछ भी आ जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 0 आ रहा है तो यस, 6 आ रहा है तो यस, क्यों, क्योंकि 6 है तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 5 है, नो, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 ही आने चाहिए। 6 है, यस, 0, यस, 4, यस, 6, यस, 0, यस, और लास्ट में ये जो नंबर है ना, ये है 406839। तो 9 है तो नो, क्योंकि 9 तो इन पाँचों में है ही नहीं। तो अगर कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने किस किस की डिविजिबिलिटी देख ली, 5 की देख ली, 10 की देख ली और 2 की देख ली। अब आगे देखते हैं। तो देखिए 3 की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी 3 की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और उसके बाद 11 की। तो 11 तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो 11 का तो हम लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखेंगे। आप वैसे भी सारे बढ़िया से देख रहे हैं, बट 11 के लिए हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है, if the sum of digits is multiple of 3 then the number is divisible by 3। इसका क्या मतलब है, देखिए, जो आपको नंबर गिवन है, जैसे सपोज करिए 219, ये नंबर आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 219 डिविजिबल बाई 3। क्या 219 3 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे, हम इन नंबर को ऐड करेंगे, जैसे कि 2 + 1 + 9, ये हम ऐड करके देखेंगे। क्या इन तीनों को ऐड करने के बाद ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो 3 की टेबल में आता है? अगर आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 9 + 1 10 और 10 + 1 2, तो 12। क्या 3 की टेबल में 12 आता है? 3 4 12, तो यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए टेस्ट करने के लिए आपको जो भी नंबर होगा, जैसे 72 है तो आप लोग को क्या करना है, 7 + 2 क्या हो जाएगा, 7 8 9 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? आता है, तो यानी कि 72 भी और 219 भी 3 से डिविजिबल हैं। इसी तरीके से हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। अब इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं ना तो हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आती है। तो अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 128 क्या 3 से डिविजिबल है? प्लस करके देख लेते हैं। 1 + 2 + 8 क्या आ रहा है, 1 + 2 क्या होता है, 1 + 2 होता है 3, और 3 + 8 क्या होता है, 3 + 8 होता है 11। क्या 11 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, इसीलिए नो। 990 में आपको ऐड करना है 9 + 9 + 0। 9 + 9 क्या होता है, 18। अब क्या 18 3 की टेबल में आता है? तो आता तो है, 3 6 18 है ना। तो ऐड करके देखा तो इसका आंसर हो जाएगा यस, आता है। अब 1586 क्या 3 की टेबल में आता है? ऐड करके देखना पड़ेगा, 1 + 5 + 8 + 6। अब देखिए 5 + 6, ठीक है, 6 हो गया, और फिर ये 6 है। 6 + 6 क्या होता है, 12 होता है, और 12 में आप 8 ऐड करेंगे तो 12 + 8 क्या हो जाएगा, 12 + 8 तो हमारा 20 हो जाएगा, है ना। तो क्या 23 की टेबल में आता है?
तो 20 तो नहीं आता 3 की टेबल में, तो ये वाला हो जाएगा नो। इसी तरीके से अगर हम लोग 275 देखें तो 2 प्लस है ना 275 देखते हैं। 275 3 की डिविजिबिलिटी 2 प्लस 7 प्लस 5, तो 5 प्लस 7 क्या हो गया, 5 प्लस 7 कुछ भी कर लीजिए, 7 प्लस 2 हो गया 9, और 9 प्लस 5 क्या हो गया, 9 प्लस 5 हो गया 14। क्या 14 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये जो है 275 भी 3 की टेबल में नहीं आएगा, मतलब डिविजिबल नहीं होगा। अब 6686 क्या, तो ये वाले हमारे नो हो गए, ठीक है, ये वाला 275 भी नो हो गया। अब 6686 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, तो क्या ये 6 वजह 6 वजह 12, 6 प्लस 6 12, और 12 प्लस 6 क्या होता है 18 होता है। 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 क्या होगा, देखिए 8 2 जा 16, और प्लस 2 26, क्या 26 2 की टेबल में आता 3 की टेबल में आता है, तो भाई नहीं आता, इसका आंसर भी नो है। इसी तरीके से आप ये सारे भी जो है ऐड करके देख सकते हैं। जैसे हम लोग, मैं ये वाला और ये वाला लास्ट वाला करके दिखा देती हूँ, बाकी सिंपल सा है, आप जितने भी नंबर है सबको ऐड करिए। ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, अगर वो 3 से कट रहा है तो भाई वो नंबर 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है, ये वाले क्वेश्चंस। ये देख लेते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, तो 6 प्लस 3 होता है 9, और 9 प्लस 2 होता है 11, और 11 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब 9 प्लस 1 क्या कर सकते हैं 20, और 20 प्लस 11 तो क्या हो गया 31, क्या 31 9 3 की टेबल में आता है, भाई नहीं आता, तो ये भी इसका आंसर भी नो हो गया। इस तरीके से आप लोग ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ना, इन सबको आप ऐड करके देखिए। जैसे कि 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0, 0 0 तो कुछ होता नहीं है, 6 प्लस 3 क्या होता है 9, तो 9 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। इसी तरीके से 2856, आप ये सारे के सारे इन सब नंबर को ऐड करना है। नंबर ऐड करने के बाद अगर 3 से कट रहे हैं या फिर 3 की टेबल में आ रहे हैं तो डिविजिबल है 3 से, अदरवाइज नहीं है। तो हम लोगों ने 2 की डिविजिबिलिटी देख ली, 3 की देख ली, 5 की देख ली और 10 की देख ली। अब 6 8 और 9 और 11 की बची है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लिए, 2 का, 3 का, 5 का और 10 का। अब आपकी जो एक्सरसाइज है ना, उसमें हम 3 की डिविजिबिलिटी की हेल्प से आपका क्वेश्चन नंबर 5 और कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग, इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ देख ली है। फिर 4 और 8 की डिविजिबिलिटी से डिपेंड करता है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको 3 की करनी है, और सिक्स क्वेश्चन में आपको 11 की करनी है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने 3 की डिविजिबिलिटी चेक करी है, तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इन द blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। तो ये जो नंबर है ना, कि इस तरीके से हम लोग को बताना है कि सबसे छोटा नंबर इन ब्लैंक में क्या आ जाएगा, कि उन नंबर के आने से ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो इन ब्लैंक में हम लोग भरें जिससे ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएं, तो सबसे छोटा। तो हमारा ये देखिए क्वेश्चन है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है, ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है डैश 6 7 2 4। तो हम लोगों को जब भी 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है ना, तो उसके लिए हम लोगों को सारे के सारे नंबर्स को ऐड करना होता है। तो हम इन सबको ऐड करते हैं, 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। तो हम 6 प्लस 7 करेंगे, 6 प्लस 7 हमने करा तो हमारा 13 आता है, क्योंकि 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, तो 13 आ गया। फिर उसके बाद 2 प्लस 4 करा, 2 और 4 करा तो आ गया 6, और 13 प्लस आपने 6 करा तो क्या आ जाएगा 19, राइट। अब 19 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो कौन सा सबसे छोटा नंबर ऐड करें हम इस वाले 19 में कि हमारा वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम लोग इसमें 2 ऐड करेंगे ना, 19 प्लस 2 तो हमारा 21 बन जाएगा। 21 तो 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि देखिए 2 प्लस 1 3, और 3 तो 3 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक है ना, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। कैसे आया 2, देखिए सिंपल सा है, ब्लैंक में हमारा 2 आया,
कैसे? क्योंकि हमने इन सारे के सारे नंबर्स को किया ऐड, ठीक है, इन सारे नंबर को ऐड किया हम लोगों ने। जब हमने इन नंबर को ऐड किया तो हम लोगों ने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर बनाना है, फिर उसके बाद हमें सबसे बड़ा। तो अभी हम सबसे छोटा नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसे ऐड करने के बाद ये आ जाए हम लोगों का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 हम लोगों का, जब हमने इन सबको ऐड किया और ऐड करने के बाद हम लोगों का 19 आया। 19 ऐसा नंबर है जिसको सबसे पास कौन सा पड़ेगा कि 3 से वो नंबर डिवाइड हो जाए या 3 की टेबल में आ जाए। तो 2 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो बना 21। तो 21 जब हम लोगों ने लिखा तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो 3 की टेबल में आता है। तो ये वाला नंबर है स्मॉलेस्ट जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा इस केस में, ठीक है, हमें जो क्वेश्चन गिवन था। तो सबसे छोटे के लिए 2 आ जाएगा। अब हमें इसी क्वेश्चन में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो हम लोगों ने जब इन सबको ऐड करा था, इसको सिमिलरली हम लोगों ने ग्रेटेस्ट, अभी हम ग्रेटेस्ट निकाल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सबसे छोटा निकाला था। सबसे छोटा वैसे नहीं, बल्कि हमें जो क्वेश्चन है उसमें, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा। तो हमने जब इसको ऐड करा था तो ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर बना था वो क्या बना था, वो हमारा बना था 19। अब 19 में हम लोग कौन सा सबसे बड़ा नंबर ऐड करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 19 में ना हम लोग जब 8 ऐड करेंगे तो वो 27 बनेगा, है ना। तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर करना है क्योंकि हम लोग 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम 9 ऐड करेंगे ना तो हमारा 28 बन जाएगा। 28 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि वो 3 की टेबल में आएगा नहीं, तो इसलिए हम इस 19 में 8 को ऐड करेंगे तो 27 आंसर आएगा। तो हमारा ये जो है ब्लैंक में हमारा बनेगा 8 6, ठीक है, 86724। तो हमारा ग्रेटेस्ट वाले का आंसर है 86724 और जो स्मॉलेस्ट वाला था उसका हमारा आंसर था 26724। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप लोग बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर अब ये वाला भी क्वेश्चन है, ये भी तो सॉल्व करेंगे हम, इसके थ्रू समझ लेंगे कि सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन है इस वाले में 4765-2। तो हमारा क्वेश्चन है, अभी हम स्मॉलेस्ट बना रहे हैं इसकी हेल्प से। सबसे छोटा कौन सा नंबर हम लोग लिखें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। 46 हमारा क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट का। सॉरी ये है 4765-2। जितने भी नंबर हैं सबको ऐड कर लीजिए। स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं ना हम इस केस में। 4 + 7 + 6 + 5 + 2 क्या आ जाएगा। इन सब नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे ना तो हम लोगों का आंसर आएगा 24 इन सबको ऐड करने के बाद। तो देख लीजिए 4 + 7 क्या होता है, 4 + 7 होता है 11। 11 + 6 हम करेंगे तो 11 + 6 आ जाएगा हमारा 17। तो 17 आ गया यहाँ तक। अब 17 में हम जब 5 ऐड करेंगे, 17 + 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। 17 + 5 22 और 22 में जब आप 2 ऐड कर दोगे तो आंसर 24 आ जाएगा। अब ये देखिए 24 क्या 3 की टेबल में आता है। तो भाई 24 तो 3 की टेबल में आता है। तो सबसे छोटा नंबर 0 से लेकर के 9 तक का हम कौन सा ऐड करें कि ये सबसे छोटा नंबर बना रहे हैं। तो भाई हम इस 24 में ना 0 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि 24 जो हमारा ऐड करके आंसर आया है यही हमारा 3 से डिवाइड हो रहा था। 24 3 की टेबल में आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग छोटा नंबर जब बनाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि 24 तो पूरा का पूरा खुद ही डिवाइड हो रहा है 3 से। तो जो हमारा सबसे छोटा नंबर ब्लैंक में हम भरेंगे ना वो नंबर आएगा 0, ठीक है, जिससे ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि आप इसमें 0 कर दीजिए तो भी ये क्या रहेगा 24 ही रहेगा और 24 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हम लोगों का ये देखिए ये इस तरीके से पूरा का पूरा आंसर बन गया। तो क्या आया आंसर हमारा 476502, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा ऐड करके 24 बन रहा था तो इसलिए उसमें 0 ही हमने लिख दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर बना, क्वेश्चन क्या था हमारा देखिए 4765-2। तो इसमें हम लोग 0 लिख देंगे तो भी हमारा क्या इन सबका एडिशन रहेगा 24। तो ये हमारा सबसे छोटा बन गया। अब हमें सबसे बड़ा बिगेस्ट बनाना है इससे। तो बिगेस्ट नंबर इस वाले में से डैश में भर के कौन सा हम सबसे बड़ा नंबर भरेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देख लेते हैं
इन सब का जब हम लोगों ने ऐड करा था पिछले में, तो हमने देखा था 4 + 7 + 6 + 5 + 2 क्या आ रहा था हमारा, इसका एडिशन 24। तो हम लोग बड़े से बड़ा नंबर कौन सा ऐड करें कि वो 3 से डिवाइड रहे, तो हम सबसे बड़ा ऐड कर देते हैं इसमें 9। ठीक है, तो 9 जब हमने ऐड किया तो आंसर हमारा आया 33। 24 + 9 होता है 33। तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग बनाने के लिए, ग्रेटेस्ट या फिर बिगेस्ट हम बनाने के लिए लिखेंगे 9। तो 4 7 6 5 9 2 सबसे बिगेस्ट वाला नंबर होगा जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इस केस में ऐसे नहीं बिगेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो तो वो होगा 4 डिजिट 5 डिजिट, वो तो पूरी अलग केस है। बट क्वेश्चन के केस में हमारा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में बिगेस्ट बनाने के लिए 9 हम भर देंगे। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन इसमें हो गया। और इस वीडियो में हम लोगों ने किस किस के डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिए। इस वीडियो में हम लोगों ने 3, 4 और 5 और 10 इन 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिए हैं। और हम लोगों ने और क्या किया है, और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 4, 6, 8, ठीक है, इन सब के डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। और 4, 6, 8 के जब डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, साथ में क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। ठीक है, और फिर ऐसे करके जल्दी ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।